तदुपरांत प्रभु की जैसी इच्छा होगी उनकी कथा करने का प्रयास किया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे हरे। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव जिसको भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, भगवती रति के आग्रह पर उन्होंने कामदेव से कहा था, आशीर्वाद दिया था कि देवी रति तुम चिंता मत करो, जब भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे तब यही काम उनका पुत्र बन करके तुम्हें पति रूप में प्रयुक्त होगा। और वही कामदेव आज प्रथम संतान के रूप में भगवान श्री हरि के यहाँ माता रुक्मिणी की कोख से प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो।
भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ, प्रद्युम्न जी प्रकट हुए, लेकिन जन्म लेते ही संबरासुर नामक दैत्य ने हरण कर लिया भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। संबरासुर नामक दैत्य ने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, और एक मछली निकल गई प्रद्युम्न जी को। संयोग देखें, संबरासुर के राज्य का ही एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, और पकड़ करके उसने पुनः संबरासुर की रसोई में उसको सिद्ध करने के लिए दे दिया। अब जब मछली को सिद्ध करने के लिए उसका पेट फाड़ा रसोइये ने, तो उसमें से बालक निकला। अब तो महाराज प्रद्युम्न जी का लालन पालन संबरासुर के महल में ही होने लगा। देखो ये कथा कितनी विलक्षण है। भैया मरता वो है जिसको भगवान मारे, जिसकी रक्षा प्रभु करे उसे कौन मार सकता है। इसलिए भावी बड़ी प्रबल होती है। प्रद्युम्न का लालन पालन संबरासुर के ही महल में होने लगा। समय बीतता गया। एक दिन देवर्षि नारद जी देवी रति को सावधान करते हैं। अरे देवी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे पतिदेव तो संबरासुर के यहां हैं, जाओ और उनकी सेवा करो। देवी रति को जब ये ज्ञात हुआ कि हमारे पतिदेव संबरासुर के यहाँ हैं, तो बेस बदल करके गईं और उनके यहाँ काम करने के बहाने प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सकर्षणी रूढ़ यौवन। थोड़े ही समय में प्रद्युम्न जी महाराज यौवन को प्राप्त हो गए, युवा हो गए। तो जब बड़े हो गए प्रद्युम्न जी, तो सेवा में रति है। एक दिन की बात है, प्रद्युम्न जी ने देवी रति से कहा, देवी कौन हो तुम? क्योंकि काम तो तुम मां जैसा करती हो, लेकिन तुम्हारे भाव में कामिनी जैसे लक्षण दिखते हैं। सत्य रूप में बताओ कि तुम कौन हो। जब ये पूछा कि देवी मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, जैसे कोई कामिनी का हाव भाव रहता है, ऐसा तुम्हारा हाव भाव दिखता है, जबकि तुम काम तो मां का करती हो। कौन हो तुम? तब रति ने प्रद्युम्न जी को पूरी कहानी बताई। हे प्रियतम, भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात्, अहम तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रियतम, आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। अरे सरकार, भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण द्वारकाधीश के पुत्र हैं।
तो देवी अगर मैं उनका पुत्र हूं तो इसके यहां कैसे आ गया? संबरेणा हृतो गृहात, जैसे ही आपका जन्म हुआ प्रियतम, इस संबरासुर नामक दैत्य ने आपका हरण कर लिया। पूरा कहानी बताया रति देवी ने। तब तो महाराज उनको विश्वास हो गया। देवी रति ने कहा, प्रियतम अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी जन्म जन्मांतर की अधिकृता पत्नी रति हूं। अब आप साक्षात कामदेव हैं प्रियतम, जो आप प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अब जब ये सुना तो कहा, प्रद्युम्न जी को तो बड़ा क्रोध आया कि इस दैत्य ने जन्म लेते ही मेरा अपहरण कर लिया। और तुरंत ही प्रद्युम्न जी ने तलवार निकाली और संबरासुर को ललकारा। आमने सामने हुए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ परीक्षित, और उसमें संबरासुर मारा गया। संबरासुर का वध करके अब द्वारिकापुरी लौटे देवी रति और प्रद्युम्न जी। जब ये खबर माता रुक्मिणी को मिली, अरे महाराज तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि किसी का बच्चा जन्म लेते ही गायब हो जाए और लौटे तो बहू रानी के साथ, तो खुशी की बात है ही। बहुत खुशी हुई मैया रुक्मिणी। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तो बड़ा आनंद हो गया देवी रुक्मिणी भगवान नारायण के जीवन में, क्योंकि प्रद्युम्न जी वापस आ गया। और जानते हो परीक्षित, ये तो एक ही विवाह की बात है, भगवान के और बहुत सारे विवाह हुए हैं महाराज, और विवाह हुए हैं तो मैं सुनना चाहता हूं, बताने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास श्यमंतक नाम की एक बहुमूल्य मणि थी। जब वो मणि उस मणि को धारण करता था महाराज, तो मानो दूसरा सूर्य उदय हो गया हो, ऐसा प्रकाश था उस मणि का। यदुवंशियों ने एक बार सत्राजित से उस मणि को मांगा कि इस मणि को भगवान द्वारिकाधीश को दे दो, लेकिन सत्राजित तैयार नहीं हुआ। एक दिन की बात है, परीक्षित सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को धारण करके शिकार खेलने गया, और उस वन में एक सिंह के हाथों मारा गया। उस सिंह ने उस मणि को छीन लिया, और उस सिंह को मार करके जामवंत जी ने उस मणि को छीन लिया, और उस मणि को छीन करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दिया जामवंत ने। इधर काफी दिन हो गए, कई दिन से प्रसेनजित वापस नहीं लौटा, मणि भी पहन कर गया था। तो सत्राजित को शंका होने लगी कि जरूर द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मार डाला और मणि को चुरा लिया। जब ये खबर पूरे क्षेत्र में फैली तो लोगों ने कहा, भाई सही बात हो सकती है, इसलिए कि द्वारिकाधीश तो बचपन का ही चोर है। ये बचपन में माखन चुराया करता था, दूध दही चुराया करता था, अब बड़ा होकर के हीरे जवाहरात सोना चांदी चुराएगा। हो सकता है इसी ने चोरी किया हो। अब ये बात करणे करणे जपंजना, एक कान से दूसरे कान होते हुए फैलने वाली थी। तो सबसे पहले सत्राजित ने अपनी धर्मपत्नी से बताया कि देवी, मुझे तो शंका है कि ये मणि द्वारिकाधीश ने ही चुराई है और इसी ने मेरे भाई को मारा, क्योंकि यदुवंशी लोग मुझसे मांग रहे थे उस मणि को इन्हीं के लिए, और मैंने दिया नहीं, तो जरूर इसी ने चोरी किया है। लेकिन देखो देवी, अभी ये बात बहुत पुष्ट नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा किसी से भी मत करना। लेकिन महाराज, माताओं को कोई बात आप बता दीजिए और पच जाए, तो हो ही नहीं सकता। इनसे कहिए तो एक बार पाथर पचा लेंगी, लेकिन बात नहीं पचा सकती। इन्होंने अपनी सहेली से कहा कि बहन सुनो, आज महाराज बता रहे थे कि
वो जो मणि है ना उसको द्वारिकाधीश ने ही चोरी किया है। लेकिन बहन एक बात है, अभी इसको किसी से कहना मत। और जिससे बताया उनकी भी एक सहेली थी, उन्होंने अपनी सहेली से बताया, वो भी कह रही है कि इसको किसी से बताना मत। ऐसे ऐसे महाराज एक दूसरे से इस कान से दूसरे कान होते हुए बात फैल गई। फैलते फैलते बात द्वारिकाधीश के कानों तक गई। द्वारिकाधीश ने सोचा कि अरे ये तो मुझे चोरी लग रही है। कोई बात नहीं, अगर मुझ पर चोरी लगी है तो इसका समाधान मुझे ही करना चाहिए। और द्वारिकाधीश निकल पड़े उस मणि की खोज में। खोजते खोजते उस मणि को जा रहे थे कि वन में देखा एक सिंह मरा पड़ा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा में घुस गए तो क्या देखते हैं, एक सुंदर युवती वही सेमंतक मणि लिए हुए खेल रही है। भगवान ने उस मणि को पहचान लिया और जैसे ही आवाज लगाई वो कन्या चौंक गई। अरे ये अजनबी कौन है? बिना बुलाए बिना बताए अंदर घुसाया। भाग करके गई और जामवंत जी को बताया। जामवंत जी आए और देखा एक अजनबी पुरुष को। बहुत गुस्सा आया कि बिना आवाज दिए तुम अंदर कैसे चले आए। और महाराज द्वारिकाधीश से भिड़ गया जामवंत। 27 दिन तक जामवंत और भगवान लड़ते रहे। कभी जामवंत भगवान को पटके, कभी भगवान जामवंत को। लेकिन 28वें दिन जैसे उठाकर पटका और छाती पर सवार हो गए जामवंत के भगवान, तुरंत ही आंखें खुल गई जामवंत की। उन्होंने कहा सरकार बस करिए, अब हम पहचान गए आपको। आप मेरे रामभद्र ही हैं, क्योंकि इस धरती पर मेरा जोड़ कोई नहीं है। आपके सिवा मुझे कोई इस तरह पटक नहीं सकता महाराज, पराजित नहीं कर सकता। भगवान ने कहा भाई सुनो, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। जामवंत ने कहा सरकार बताओ किस लिए आना हुआ आपका? भगवान ने कहा देखो ये सेमंतक मणि मुझे चाहिए। जामवंत ने कहा सरकार पहले बताए होते, मैं तो इसे एक सिंह को मारकर पाया हूं और इसे मैंने अपनी कन्या को, बेटी को दे दिया है। और महाराज भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अपनी बेटी को दिया गया दान वापस नहीं दिया जाता है। अब तो महाराज मैं इससे नहीं ले सकता, और कुछ मांग लीजिए तो दे सकता हूं। भगवान ने कहा नहीं भाई, मुझे तो यही मणि चाहिए, कुछ उपाय करो। जामवंत ने कहा महाराज एक ही उपाय है कि मेरी कन्या जामवती का आप वरण कर लीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि दूसरा विवाह देवी जामवती के साथ भगवान नारायण का हुआ। जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका आए। समय बीतता गया परीक्षित। एक दिन सत्राजित को बुला करके भगवान ने सारे सभासदों के मध्य कहा सत्राजित लो भाई अपनी सेमंतक मणि ले लो, इसी के लिए तुम मुझे चोरी लगा रहे थे। अब सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। जब सेमंतक मणि मिल गई, ये खबर चारों तरफ फैली, तब फिर लोगों की राय बदल गई। बोले भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये द्वारिकाधीश है, राजा है, इनके यहाँ काहे की कमी है, ये काहे चोरी करेंगे। इस कथा का मतलब समझो बंधुओं, जमाने के लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। इनका तो काम ही ये कहना है, ये कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो श्रेष्ठ आचरण करना चाहता है, अच्छे कार्य करना चाहता है, उसको केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो करने योग्य था वो मैंने किया कि नहीं किया। बस आप अपने हिसाब से अच्छा काम करते जाइए, और लोगों के कहने के हिसाब से पढ़ोगे तो महाराज वो तो कहेंगे ही कहेंगे हमेशा। उनके कहने कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि से जो उपयुक्त हो, जो उचित हो, वो काम करते रहना चाहिए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और उसने भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि देखो भगवान हमें शर्मिंदा न करो, हमसे गलती हुई, सरकार अभी मणि मैं नहीं लूंगा।
भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मणि तो लेना पड़ेगा, इसी मणि के कारण तो सब अनर्थ हुआ, तो मणि तो लेना पड़ेगा सत्राजित। सत्राजित ने कहा सरकार अगर मेरी आप मानते तो मेरी पुत्री सत्यभामा है, उसका आप वरण कर लेते, और अगर महाराज आप उसका वरण कर ले तो मैं दहेज में इस मणि को आपको दे दूंगा, दान भी हो जाएगा महाराज, तो आपका सामान आपके पास रह जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है सत्राजित, सत्यभामा को तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मणि नहीं लूंगा। नहीं महाराज, मणि तो देने का मैंने संकल्प कर लिया है बेटी को, ये आपको लेना होगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, विवाह करो। विवाह कर दिया सत्राजित ने सत्यभामा का भगवान के साथ, लेकिन भगवान ने कहा कि ये मणि अपने पास रखो, क्योंकि उस मणि की विशेषता थी महाराज कि 8 भार सोना रोज दिया करती थी। भगवान ने कहा इससे जो सोना देगी इससे आप मुझे पहुंचाते जाना, लेकिन ये अपने यहां ही रखो, नहीं तो फिर लोग यही कहेंगे कि इसे मणि पाने के लिए ये सब चक्कर हो रहा था दुनिया भर का, इसलिए मैं ये नहीं लूंगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तीसरा विवाह देवी सत्यभामा के साथ भगवान नारायण का हुआ, और भी विवाह हुए भगवान के परीक्षित। एक बार की बात है, भगवान अपने परम प्रिय पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए, और बहुत दिन तक भगवान रहे वहां पर हस्तिनापुर में। एक दिन शाम के समय भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज मेरी इच्छा हो रही है, चलो यमुना जी के उस पार घूम आए। रथ पर सवार होकर के अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण गए, और क्या देखते हैं कि यमुना जी के तट पर एक देवी जी बैठी बैठी ध्यान कर रही है। ध्यान में लीन कन्या को देख करके भगवान ने कहा, अर्जुन ये देवी जी कौन है, शाम के समय यहां वन में बैठी है, जाओ पता करो तो। अर्जुन जाते हैं और पूछा, हे देवी कौन है आप, यहां इस वन में एकांत में आप क्या कर रही हैं? तब वो कन्या बोल पड़ी, उसने कहा, हे भगवान अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। अहम देवस्य सूर्यस्य दुहिता, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, यमुना हूं, कालिंदी हूं। यहां किस लिए बैठी हो देवी? तब उस कन्या ने कहा, पतिम इच्छति, पति रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहां पर बैठे। विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप करने के लिए यहां पर बैठी हूं। अच्छा, इतना जान करके महाराज अर्जुन बड़े खुश हुए और लौट आए भगवान के पास। भगवान ने पूछा, कहो अर्जुन क्या पता लगाए? अर्जुन ने कहा, महाराज आपके बृहस्पति बड़े उच्च के चल रहे हैं इस समय, जिधर भी आप जा रहे हैं आपकी लॉटरी ही लग रही है, वो देवी जी तो आपके ही लिए बैठी है। अच्छा, तो चलो परिचय कराओ। और महाराज भगवान को लेकर अर्जुन जी जाते हैं। देवी कालिंदी के साथ भगवान का ये चौथा विवाह हुआ परीक्षित। भगवान के 4 विवाह हो गए। और जानते हो परीक्षित, अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी एक बहन थी, उसका नाम था मित्रवृंदा। मित्रवृंदा का विवाह विंद और अरविंद राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन मित्रवृंदा जो थी वो हमेशा भगवान द्वारिकाधीश का ही ध्यान किया करती थी। विवाह के लिए जब स्वयंवर की रचना की गई, सारे राजा उपस्थित थे। मित्रवृंदा ने क्या किया, भगवान द्वारिकाधीश के ही गले में वरमाला डाल दी। दोनों भाई विरोध करने लगे कि ये नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो परीक्षित मित्रवृंदा का अपहरण करके भगवान ले गए और ये 5वां विवाह
देवी मृत्युवृंदा के साथ संपन्न हुआ। भगवान के और भी विवाह हुए परीक्षित। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पास 7 बलवान बैल हैं, और महाराज वो ऐसे बैल थे, बड़े से बड़े बलशाली राजा को भी मार के भगा देते थे, कोई उनको छू भी नहीं पाता था। नग्नजित ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष इन 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। भगवान को खबर लगी, गए और उस 7 रूपों में प्रकट होकर के सरकार एक ही बार में 7 बैलों को नाथ दिया। तो परीक्षित देवी सत्या के साथ ये 6वां विवाह हुआ भगवान द्वारिकाधीश का। 7वां विवाह तो बड़ा विचित्र हुआ इनका परीक्षित। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुत कीर्ति, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। लेकिन श्रुत कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को इतना स्नेह करती थी, कोई हमेशा यही सोचती थी कि किसी न किसी बहाने अगर द्वारिकाधीश से मेरी कोई रिश्तेदारी हो जाती तो संबंध बड़ा अच्छा हो जाता। इसलिए उनकी एक कन्या थी भद्रा देवी, उसका विवाह श्रुत कीर्ति ने भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। जब ये विवाह हुआ तो बड़ी चर्चा हुई चारों ओर कि भाई बुआ की बिटिया तो बहन होती है, इसके साथ द्वारिकाधीश को विवाह नहीं करना चाहिए था। तो लोगों ने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, ये पहले ही कर चुके हैं। कुंती भी तो इनकी बुआ थी, बुआ के लड़के अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह, अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश ने भी तो किया था। तो भैया इनकी यहाँ चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षित ये 7वां विवाह देवी भद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण का संपन्न हुआ। सरकार इनके और भी विवाह हुए का? हाँ परीक्षित, और भी विवाह हुए। मध्य देश के एक राजा की बेटी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा परम रूपवती थी, और मध्य देश के राजा ने शर्त रखी थी कि ऊपर मछली चक्र में घूम रही है और नीचे तेल के कड़ाह में देख करके लक्ष्य भेदन करना है। जो उसकी आंख को भेद देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश को खबर लगी, गए और उन्होंने एक ही बार में उस मत्स्य की आंख का भेदन कर दिया, और देवी लक्ष्मणा के साथ परीक्षित भगवान द्वारिकाधीश का 8वां विवाह संपन्न हुआ। और जानते हो परीक्षित, भगवान के और भी विवाह हुए। अरे परीक्षित 16,100 विवाह तो भगवान के एक ही दिन में हुए। परीक्षित ने कहा महाराज ये कैसी आश्चर्यजनक बात कह रहे हो। अरे सरकार 16,100 थोड़ा होता है। ये विवाह अगर एक मात्र संकल्प ही पढ़ा जाए तब भी 16,100 संकल्प पढ़ने में बीत जाएगा पूरा दिन। और आप करें एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में ये 16,100 विवाह कैसे हुआ महाराज, मुझे बताइए। तब स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का एक दैत्य था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, लेकिन भूमि का पुत्र होने के कारण भौमासुर कहते थे इसको, नरकासुर को। इसको सनक सवार थी कि मैं 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। इस संसार में सनकियों की कमी नहीं रही महाराज, हमेशा से। आदमी के दिमाग में कब क्या आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसको सनक रही कि मैं 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा, और जितने राज्यों को जीतता वहां की कन्याओं को, राजकुमारियों को लाकर कारागार में डाल देता। ये खबर भगवान नारायण को लगी तो भगवती सत्यभामा को सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो, अपनी भार्या देवी सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा करके
भगवान प्राग्ज्योतिषपुर आए और भौमासुर के नगर की रखवाली करने वाला 5 सिर वाला एक मुर नामक दैत्य था जो रखवाली करता था। उसने विरोध किया भगवान का। भगवान ने एक ही प्रहार से उसके 5 सिर काट दिए। मुर नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की जय हो। अब भगवान भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। भौमासुर का सैन्य शक्ति सहित संहार किया सरकार ने। और जब उस दिन तक भौमासुर की जेल में 16,100 संख्या पहुंची थी कन्याओं की, सभी राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कराया। जब मुक्त करा दिया परीक्षित, तो भगवान ने उन देवियों से कहा, देवियों अब आप सब अपने अपने घर को जाओ। सभी राजकुमारियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि दीनानाथ, ठीक ठाक कन्या से तो कोई विवाह करने को तैयार ही नहीं होता महाराज। आप भी देख रहे हो कन्या के विवाह के समय गजब स्थिति महाराज। लोग इंची टेप लिए घूम रहे हैं। कहते भाई 5 फुट 3 इंच की होगी लड़की तभी चलेगा, अगर 5 फुट 2 इंच की है तो नहीं चलेगा। मानो शादी नहीं करें, मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं। ये स्थिति है महाराज। कितनी विचित्र स्थिति। लोग कन्या देखने जाते हैं तो ऐसा इंटरव्यू लेते हैं महाराज कि जैसे लगता है कल ही आईएएस का एग्जाम पास हो जाएगी बिटिया। ये इसलिए हो रहा है कि हमारा भरोसा नहीं रहा। शास्त्र में, परंपरा में, बुजुर्गों में, भगवान में कोई भरोसा नहीं। जबकि महाराज पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जिता धनम, पूर्व जन्मार्जिता भार्या, अग्रे अग्रे धावती। अगर आप चाहें कि मैं विद्वान बन जाऊं तो महाराज आप कभी विद्वान नहीं बन सकते पढ़ने से। कितने लोग हैं महाराज, पूरा जीवन बीत गया पढ़ते पढ़ते, इतना मोटा चश्मा लग गया लेकिन विद्या नहीं आई है। ये विद्या प्रारब्ध से आती है। अगर आपने उत्तम कर्म किए तब आपको विद्या आएगी। अब पूर्व जन्मार्जिता धनम। एक आदमी है दिन भर सोता है फिर भी धनवान है, और एक आदमी हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा है फिर भी दरिद्र है। ये क्या है? इनका विधान है। अगर आपने, जैसे ये जन्म है हमारा, अगर इसमें पुण्य की कमाई करी है महाराज, तब धनवान होंगे आप। नहीं तो धनवान होने की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन नहीं चाहता इस संसार में? अगर ये व्यवस्था होती तो कौन नहीं चाहता धनवान बनना? हर कोई परिश्रम कर ही तो रहा है। दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा है आदमी, फिर भी महाराज बड़ा आदमी नहीं बन रहा है। ये जो बड़े आदमी दिखते हैं आपको ना समाज में, ये कोई सामान्य नहीं है। ये प्रबल पुण्य आत्मा है, परम पुण्य किया है इन लोगों ने। इसलिए महाराज जो भी छू देते हैं सब सोना बन जाता है। और अगर पुण्य कम है महाराज तो करते रहो परिश्रम, करते रहो परिश्रम, 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है। पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जिता धनम, पूर्व जन्मार्जिता भार्या, अग्रे अग्रे धावती। किससे विवाह होगा ये आप नहीं तय कर सकते। विवाह तो तय करके आया है, जोड़ी बन के आई है। नहीं तो महाराज आप बताओ, यूपी का आदमी महाराष्ट्र के लड़के से कैसे शादी कर लेगा? यूपी की बिटिया महाराष्ट्र के आदमी से। हम जानते ही नहीं है कि वो जीवन साथी जिसके साथ हमारा पूरा जीवन बीतना है कहां है। और जब वो क्षण आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा, वो समय आ जाएगा, तो आप उस दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाएंगे, बस विवाह हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण बताऊंगा जो खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते खोजते आंखें थक गईं। जिनको कोई लड़की पसंद ही नहीं आई महाराज,
उन्होंने अंत में ऐसी लड़की से जाकर ऐसी लड़की को पसंद कर लिया जिसे कोई नहीं पसंद करता, जिसको देखकर सब यही कहते हैं कि महाराज ये इतना दिन खोजे न देखा था, ये नहीं इस ब्याह करेगा। ये क्या है? अगर भाभी प्रबल है महाराज तो आप ऐसी लड़की से विवाह कर लोगे जिसको कोई नहीं पसंद करेगा। इसलिए इस मामले में ये जो सौदेबाजी चल रही है ना समाज में, ये जो पागलपन है ना दिखावे का, इससे मुक्ति होनी चाहिए। ये कुछ है नहीं, विवाह तो भगवान ने तय करके रखा है, जितना प्रभु ने तय कर दिया है उतना होकर ही रहेगा, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। 16,100 राजकुमारियों ने कहा दीनानाथ ठीक ठाक बिटिया से तो कोई विवाह करने को तैयार ही नहीं है, और महाराज हम तो इतना दिन से इस पापी के कारागार में रही हैं, इस संसार का कौन पुरुष हमको अपनाएगा। हे दीनानाथ, आपने अगर इस महान कारागार से मुक्त किया है तो हे जीवन के साक्षी इस भवबंधन से भी मुक्त कर दो सरकार, अपने चरण की शरण दे दो स्वामी, अब संसार में जाने की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे मुरलीधर, क्या जिसे आप मुक्त कर देते हैं फिर उसे संसार में जाना पड़ेगा? जगदीश, जिसे आपने अपने हाथों से मुक्त किया हो उसे फिर क्यों भेज रहे हो संसार में? सरकार, या तो अपने चरणों की दासी बना लो और या तो इस जीवन से ही मुक्ति दे दो। जब इतनी सुंदर भावना देखी भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों की, तो स्वामी ने, भगवान द्वारिकाधीश ने 16,100 रानियों को एक ही संकल्प से तुरंत ही वर्ण कर लिया। परीक्षित यही है 16,108 विवाह भगवान के। 8 विवाह पहले हुए थे और 16,100 विवाह ये हुए। अब परीक्षित 16,100 विवाह ही नहीं हुए, हर एक रानी से भगवान को 10 पुत्र और 1 कन्या भी हुई। 11 संतानें हुई महाराज। अब सोचो आप कितना बड़ा परिवार था महाराज। 16,100 रानियां हो और हर रानी से 11 संतानें हो, तो भगवान का परिवार 1,77,188 लोगों का हो गया महाराज। इतने बड़े परिवार में गोविंद हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इतना बड़ा परिवार है दीनानाथ का। अब देखो ये महाराज 11 संतानें कौन है जानते हो? 11 संतानें हमारे आपके भी है। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5